हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं? यदि नहीं देख रहे हैं तो जाइए मेरे चैनल में और महिला सुपरवाइज़र के 1 बाय 1 सारे वीडियोस देख लीजिए जो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम डेट 7 मार्च हो गई है तो आपको पढ़ाई करने का और भी ज़्यादा समय मिल गया है। तो इससे अच्छी और बात क्या होना। यदि आपको ज़्यादा समय मिला है तो और भी ज़्यादा मेहनत कीजिए और मेरे वीडियोस रेगुलर देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है वो शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 8। इसके पहले मैंने 7 तक की और भी मैंने वीडियो शेयर किए हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह रिफ्लेक्स जो प्रारंभिक सामाजिक संबंध में मददगार होता है। अब बात है रिफ्लेक्स और प्रारंभिक सामाजिक संबंध में मददगार की, तो इसका आंसर आएगा पामर ग्राफ्स रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है, बच्चों का सबसे अधिक शारीरिक उत्पीड़न कौन करता है। बच्चों का सबसे ज़्यादा शारीरिक उत्पीड़न कौन करता है? इसके पेरेंट्स करते हैं। नेक्स्ट है, आईसीडीएस कार्यक्रम सेवा निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों को पूरक आहार और इम्यूनाइजेशन प्रदान करती है। इसका आंसर आएगा जन्म से 6 साल तक की, बर्थ टू 6 ईयर्स। नेक्स्ट है, गर्भ को पोषण मिलता है। इसका आंसर आएगा अपरा से, प्लेसेंटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली या भाषा के विकास के पूर्व यह होता है पूर्व भाषाई बधिरता। नेक्स्ट है, निर्जीव चीज़ों को सजीव के रूप में देखने की बच्चों की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है प्रवृत्ति? एनिमिज्म्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एनिमिज्म्स। नेक्स्ट है, घर आधारित कार्यक्रम है। इसका आंसर आएगा देखभाल प्रदाताओं और गृह संचालक की भूमिका में माता पिता की सहायता। अगला है, वह कक्षा जहां विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह कहलाती है। इसका आंसर आएगा रिसोर्स रूम। अगला है, पहले साल के अंत तक ज़्यादातर शिशु क्या करते हैं? अपने जन्मजात वजन से तिगुने हो जाते हैं। अगला है, घर आधारित कार्यक्रम है। इसका आंसर आएगा घर आधारित कार्यक्रम मतलब माता पिता की में अधिकार भाव और आत्मसम्मान को सशक्त करना। नेक्स्ट है, एपगर स्केल का उपयोग निम्नलिखित की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसका आंसर आएगा नवजात, न्यूबॉर्न। अगला है, नेत्र गोलक पर अत्यधिक दबाव कहलाता है। इसका आंसर आएगा ग्लूकोमा। नेक्स्ट है, मल्टीपल कॉग्निटिव अक्षमताओं वाले व्यक्ति का किसी एक हुनर से विलक्षण दक्षता होती है। यह क्या कहलाता है? इसका आंसर आएगा सावंत सिंड्रोम। अगला है, निम्नलिखित के दौरान बोली विकल्प के रूप में हाव भाव का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा बालपन की अवधि। नेक्स्ट है, इनमें से कौन माता पिता से बच्चे में एचआईवी संक्रमण के प्रसारित होने का सबसे सामान्य स्वरूप है? इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान अपरा या गर्भनाल के जरिए, प्रसव के दौरान रक्त मिश्रण के जरिए, दुग्ध स्राव के दौरान रक्त स्तन दुग्ध के जरिए। अगला क्वेश्चन है, इन निम्न में से किसके कारण मस्तिष्क में घबराहट होती है और उससे आसन या अपेक्षित अवस्था की अनुभूति होती है? इसका आंसर आएगा चिंता। नेक्स्ट है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स उत्पन्न करने वाले विषाणु किससे परजीवित करता है? इसका आंसर आएगा हेल्पर टी कोशिकाएं। नेक्स्ट है, किस निकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समितियों का स्थान लिया है? इसका आंसर आएगा लोकल सेफ गार्डिंग चाइल्ड्स बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी की एक विक्षोभित अवस्था जिसके साथ कुछ शारीरिक परिवर्तन और कार्य आवेग शामिल होते हैं खालिस्तान विकास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसका आंसर आएगा भावनात्मक, इमोशनल। अगला है, मोटर विकास निम्नलिखित पर निर्भर करता है। इसका आंसर आएगा पेशी परिपक्वता। अगला है, बाल सहायता सोसाइटी का उद्देश्य है। इसका आंसर आएगा बाल सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट है, मध्यम स्तर पर अवमंदित बच्चों के लिए शैक्षणिक विचारण निम्नलिखित पर बल देता है।
इसका आंसर आएगा स्व सहायता कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक घर आधारित शिक्षण का उद्देश्य है। इसका आंसर आएगा अपने बच्चों के शिक्षक के रूप में माता पिता की भूमिका के बारे में ज्ञान वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। अगला है, अतिरंजित व्यवहार का निम्न में से कौन एक रूप है। इसका आंसर आएगा नकारात्मकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपंग बच्चे की विकृति का एक कारण है। इसका आंसर आएगा हड्डी मांसपेशियां या जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सेटिंग में बच्चे रचनात्मक कौशल सीखते हैं। इसका आंसर आएगा घर आधारित केंद्र। अगला है, निम्नलिखित के लिए व्हीलचेयर, रैंप और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसका आंसर आएगा शारीरिक रूप से विकलांग। अगला है, बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो के उद्देश्य हैं। इसका आंसर आएगा बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान। नेक्स्ट है, कप पकड़ने से पहले बेटी की सांस लेने, निगलने और स्तनपान करने की क्षमता निरूपित करती है। इसका आंसर आएगा समीप दूराभिमुख सिद्धांत। अगला है, प्री स्कूली बच्चों की भावनाएं निम्नलिखित के जरिए मुक्त होती हैं। इसका आंसर आएगा पेग बोर्ड कवर प्रहार। अगला है, बालपन टोडलरहुड की इनमें से क्या विशेषताएं होती है। इसका आंसर आएगा डगमगाते हुए चलने की शुरुआत। नेक्स्ट है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जब व्यक्ति अभी सुने हुए शब्द या ध्वनि की तत्काल नकल करता है तो कहलाता है। इसका आंसर आएगा इकोलेलिया। नेक्स्ट है, घर आधारित कार्यक्रम हो सकता है। इसका आंसर आएगा माता पिता द्वारा तत्परता से स्वीकार्य। अगला क्वेश्चन है, शैशव, बालपन तथा किशोरावस्था शारीरिक ऊंचाई और वजन में तेजी वृद्धि की अवस्था होती है। इनमें से कौन सबसे तेज सबसे धीमी अवधियों का क्रम प्रस्तुत करता है। इसका आंसर आएगा शैशव, किशोरावस्था और बालपन। अगला है, जिन पिगेट के संवेदी मोटर अवधि का यह नाम इसलिए पड़ा है। इसका आंसर आएगा शिशु अपनी इंद्रियों और मोटर गतिविधियों के जरिए सूचना एकत्र करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांगता का एक प्रकार है। इसका आंसर आएगा पोलियोमेलाइटिस। अगला क्वेश्चन है, युग्मज के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर आएगा इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है, चलने से पहले जॉन बैठ सकता है और अपनी भुजाओं पर नियंत्रण कर सकता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर आएगा सेफेलोकॉइडल सिद्धांत। अगला है, किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार उसकी शारीरिक संरचना में नाटकीय वृद्धि होती है। इसका आंसर आएगा गर्भ की अवधि। अगला है, किस प्रकार के प्रशिक्षण माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं। इसका आंसर आएगा स्कूली शिक्षक। अगला है, इनमें से किसके HIV संक्रमण के चपेट में आने का उच्च जोखिम होता है। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी पेशेवर कर्मी, नशीली दवाएं का सेवन करने वाले। नेक्स्ट है, भ्रूण की निम्नलिखित अवधि होती है। भ्रूण की अवधि 2 से 8 सप्ताह की होती है। अगला है, सामान्य शैक्षणिक व्यवस्था में शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों की गतिविधियों को अधिकतम करना कहलाता है। इसका आंसर आएगा एकीकृत निर्देश। नेक्स्ट है, उंगली के संचालन में शामिल छोटी मांसपेशियों के उपयोग को कहा जाता है। इसका आंसर आएगा फाइन मोटर गतिविधि।
फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।